कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक और क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 1818 में और मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। उनके लेखन ने दुनिया में कम्युनिस्ट आंदोलन के एक वैचारिक जमीन तैयार की। वे एक किताबिक दार्शनिक नहीं थे। उन्होंने अपने विचारों से स्वयं अपने जीवन में उतारा। अपने दौर के मजदूर आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ वे करीब से जुड़े हुए थे। चूंकि शासक वर्गों को चुनौती देने वाले उनके विचार इतने असरदार और खतरनाक थे कि उन्हें कई देशों की सरकारों ने देश से निकाला दिया था और उनके लिखे लेखों व विचारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने बेहद गरीबी में अपना जीवन बिताया था। मार्क्स ने करीब 150 साल पहले जो लिखा वह 21वीं शताब्दी के भारत में कितना सार्थक और प्रासंगिक है, इस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि मार्क्स उनके तत्कालीन समाज के बारे में क्या कहना है और क्या उनके विचार अभी भी हमारी दुनिया और हमारे संघर्षों को समझने में मददगार है क्या। जब हम आसपास के समाज पर निगाह डालते हैं तो हमें गैर बराबरी और शोषण ही दिखाई पड़ता है। अमीरी और गरीबी के बीच, औरत और मर्द के बीच, ऊपरी और निचली जातियों के बीच इस समाज में हमें जिंदा रहने के लिए होड़ करनी पड़ती है। अक्सर कहा जाता है कि ऐसा समाज स्वाभाविक या ईश्वर का बनाया हुआ है, जिस पर जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, कि जो लोग काम नहीं करते उनके पास तो अथाह संपत्ति है, लेकिन जो लोग सबसे कठिन काम करते हैं वे सब गरीब हैं। तब कहा जाता है कि भगवान की यही मर्जी है या कि काम न करने वाले अधिक कुशल हैं या ज्यादा मेहनत करते हैं, या फिर प्रकृति का नियम ही है। कुछ लोग कमजोर और कुछ लोग बलवान हो। जब हम ये पूछते हैं कि हमारे समाज में औरतें मर्दों के अधीन क्यों हैं, तो कहा जाता है इसका कारण औरतों का प्राकृतिक रूप से कमजोर होना है, या कि उनके लिए बच्चों की देखभाल करना या घरेलू काम आदि करना प्राकृतिक है। पर मार्क्सवाद हमें बताता है कि यह समाज सामाजिक या शाश्वत
अपरिवर्तनीय नहीं है। हमेशा से समाज ऐसा ही रहा है और इसलिए हमेशा ऐसा ही बना रहना चाहिए। समाज और सामाजिक संबंध लोगों द्वारा बनाए हुए हैं और अगर उन्हें लोगों ने बनाया है तो वे इसे बदल भी सकते हैं। इसे बदलना कैसे चाहिए, अलग और बेहतर समाज कैसे बनेगा? कुछ लोग कहते हैं कि अगर व्यक्ति कम भ्रष्ट, कम दुष्ट होने का फैसला कर ले तो समाज में सुधार हो सकता है। लेकिन मार्क्सवाद कहता है कि ऐसी निजी कोशिश ही काफी नहीं, हमें समाज को बदलना होगा। लेकिन सवाल है कि समाज को कैसे बदलें? इस सत्य की खोज के बाद यह संभव हो जाता है कि मानव सभ्यता के बारे में ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत का निरूपण किया जाए जो मनुष्य जाति के वास्तविक अनुभवों पर आधारित हो और धार्मिक सिद्धांत नस्ली अहंकार और हीरो वर्शिप व्यक्तिगत भावनाओं पर काल्पनिक स्वप्नों के आधार पर बने हुए समाज के बारे में अस्पष्ट धारणाओं को जो आज भी हैं से भिन्न हो। दूसरे शब्दों में इन्हीं सामान्य नियमों की जिनकी सत्ता सार्वभौमिक है और जो इंसान तथा वस्तुओं दोनों का ही निर्देशन करते हैं, मार्क्सवादी दर्शन अथवा संसार का मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। मार्क्सवाद नैतिकता के किन्हीं काल्पनिक सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण मान्यता का दावा नहीं करता, बल्कि मान्यता का दावा वह इसलिए करता है कि वह सच्चाई पर आधारित है और चूंकि सच्चाई पर आधारित है इसलिए समाज में सबको परेशान करने वाली बुराइयों और तकनीकों में मानवता के लिए छुटकारा दिलाने के साथ समाज के एक उच्चतर रूप की स्थापना करके सभी स्त्री पुरुषों को अपना पूर्ण विकास करने में मदद देने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण की उस हद तक लूट की जाती है जहां जमीनें बंजर हो जाती है, नदियां सूख जाती है, जंगल तबाह हो जाते हैं, मुनाफा ही सब कुछ है। जाहिर है जहां इतनी असमानता होगी वहां असंतोष होगा, अशांति होगी और युद्ध भी होंगे। जहां मुनाफे की ऐसी हवस होती है वहां मानवीय संबंध भी बाजार में निर्धारित होंगे। स्वार्थ ही सबसे बड़ा सिद्धांत है और अमान्य ताकतवर का हथियार होगा तो कमजोर विद्रोह पर उतरेंगे। ये जो चीज है, ये चीज मार्क्सवाद कहता है। मार्क्सवाद समानता की बात करता है। वो ये कहता है कि सब समान रहे, कोई भी कम और ज्यादा